राजधानी रांची में रामनवमी के मौके पर सुबह से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे मंदिरों के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। उसके बाद से पूजा अर्चना जारी है। रामनवमी पर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो तपोवन मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। सुबह से ही कतार में है श्रद्धालु और पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामनवमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है और रामनवमी पर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हुआ है। तो तपोवन मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से तपोवन मंदिर में रामनवमी को लेकर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रांची के तपोवन मंदिर से कुमार चंदन जुड़े हुए हैं और अल्बर्ट एक्का चौक से कामरान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन, आपका रुख करेंगे। किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, भक्तों में? बिल्कुल, हम इस वक्त रांची के प्रसिद्ध तपोवन मंदिर के बाहर हैं और सुबह से ही अहले सुबह से तपोवन मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जो तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, वो सुबह से लगा हुआ है। और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि तपोवन मंदिर का जो महत्व है उसको इस रूप में भी देखा जाता है कि सुबह से जो कतार तो होती है, पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु इकट्ठा होते ही हैं। पूरे रांची के जितने अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों से जो शोभा यात्रा निकलती है, जो जुलूस की शक्ल में लोग निकलते हैं, वो तपोवन मंदिर ही पहुंचते हैं। तो सेकंड हाफ में यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं दिखेगी क्योंकि 2 बजे से शोभा यात्रा का समय रखा गया है। जो अलग अलग इलाके से 1700-1800 अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों के जो श्रद्धालु हैं वो रामनवमी ध्वज के साथ पहुँचते हैं शोभा यात्रा की शक्ल में और वो यहीं आते हैं। तो अल्बर्ट एक्का से मेन रोड होते जो रूट होता है उसके हिसाब से सभी श्रद्धालु तपोवन मंदिर पहुंचते हैं। तपोवन मंदिर का अपना पौराणिक महत्व है, लंबे समय से ये मंदिर भी है और यहाँ जो आस्था है लोगों की वो बनी हुई है। यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। रामनवमी के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो अपनी मन्नतें जो है वो यहाँ पे मंदिर में भगवान राम, हनुमान जी के सामने रखते हैं। और इस तरह से पूरी तरह से अगर कहें तो पूरी रांची की जो आस्था है वो रामनवमी के दिन तपोवन मंदिर में ही एक तरह से समाहित हो जाती है। यहीं लोग आते हैं, पूरे रांची के आसपास के लोग भी जो शोभा यात्रा निकलती है उस शोभा यात्रा में शामिल होकर लोग यहीं पहुंचते हैं और यहीं पे कह सकते हैं कि जो रामनवमी का ध्वज होता है वो लेकर पहुंचते हैं और फिर अपने अपने गंतव्य की ओर यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये रामनवमी के मौके पर तपोवन मंदिर और यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो आस्था है हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आप लोग का हो गया पूजा यहाँ? हाँ, पूजा हो गई है। कब पहुँची थी? अभी बस आधा घंटा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि तपोवन मंदिर का बहुत पुराना महत्व है, क्या कहेंगी? मैं तो यहाँ पे 15 साल से ही आ रही हूँ। 15 साल मेरी शादी को हुए हैं तो मैं तो उसके बाद हर साल आ रही हूँ। हर साल आती है? महत्व है जी। रामनवमी के दिन तो यहाँ खास हो जाता है। जी, हम लोग इसी दिन आते हैं, साल में एक बार जी। तो बिल्कुल रामनवमी के दिन जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं दिखाई देती है और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, आस्था से लबरेज होते हैं। आप पूजा करने गई थी? कितने सालों से यहाँ पर आ रही हैं? मैं यहाँ पे 2007 से आ रही हूँ। ये बताइए कि रामनवमी पे तो तपोवन मंदिर का खास महत्व हो जाता है, क्या जानती हैं आप? उतना तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है रामनवमी में। पूरे इलाके का जुलूस भी यहीं आता है रामनवमी में? हाँ हाँ, ये एरिया का सारा जुलूस यहीं पर आती है। ठीक है, बिल्कुल पूरे इलाके से लोग यहीं पहुँचते हैं और यहीं आकर फिर अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। तो इस तपोवन मंदिर का खास महत्व है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और भी यहाँ श्रद्धालु हैं, उन लोगों से समझते हैं। आप लोगों ने पूजा कर लिया?
हाँ कर लिया। बताइए तपोवन मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ नहीं जानते। यहाँ पे लोग आते हैं रामनवमी के पूजा करते हैं, अपना झंडा चढ़ाते हैं, भगवान को अपना आस्था दिखाते हैं। धन्यवाद। आप लोग सर कब से आ रहे हैं तपोवन मंदिर? हम लोग 4 साल से आ रहे हैं तपोवन मंदिर, 4 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। रांची की आस्था यही उमड़ती रांची की आस्था पूरी भव्य आस्था है यहाँ तपोवन मंदिर में। चलिए और चंदन, हम लोग- तो लोगों की आस्था तपोवन मंदिर के लिए काफी ज्यादा है, महत्व भी काफी है और भीड़ को देखकर समझा जा सकता है। हमारे साथ कामरान भी अल्बर्ट एक्का चौक पर जुड़े हुए। कामरान, किस तरह की तस्वीर और उत्साह देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को रामनवमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और यहाँ पर तपोवन मंदिर में जो शोभा यात्रा है उसका समापन होता है, लेकिन उससे पहले हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो अल्बर्ट एक्का चौक है और यहाँ पर से ही शोभा यात्रा गुजरती हुई तपोवन मंदिर की ओर जाएगी। तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां हैं, सामाजिक स्तर पर पूरी तैयारियां हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पर जो अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं उसमें क्या राजनीतिक दल, क्या सामाजिक संगठन, सभी लोगों के अपने अपने पंडाल हैं और यहाँ पर एक तरीके से एकजुटता देखने को मिलती है, क्योंकि सभी लोग राम भक्त का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। थोड़ी देर के बाद से यहाँ पर जो शोभा यात्रा है उसके आने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर राम भक्त जो है वो शोभा यात्रा में शामिल होते हुए तपोवन मंदिर की तरफ जाएंगे और उसे लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। उन जगहों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और शोभा यात्रा के जिस भी इलाके से ऊंची ऊंची इमारतें हैं उन ऊंची इमारतों पर भी पुलिस को डिप्लॉय किया गया है और सीधे तौर पर पहले से ही तमाम छतों की स्क्रीनिंग भी की गई थी कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, कोई व्यवधान इस शोभा यात्रा के दौरान उत्पन्न ना हो सके। इसे लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई थी और अब तमाम चीजें जो है वो अंडर निगरानी है और सीधे तौर पर अब इंतजार है उस वक्त का जब शोभा यात्रा इस इलाके से गुजरते हुए तपोवन मंदिर की ओर रवाना होगी। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम राजनीतिक संगठन हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे जेएमएम या फिर कांग्रेस की बात करें, उसके साथ साथ जो भी सामाजिक संगठन है उन्होंने भी अपना स्टेज बनाया है और जब राम भक्त यहाँ से गुजरेंगे तो उन पर उनका स्वागत किया जाएगा, उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो थोड़े वक्त का इंतजार, जब शोभा यात्रा इस इलाके से गुजरते हुए तपोवन मंदिर की ओर जाएगी। फिलहाल जो है वो तस्वीरें सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि पूरा जो राजधानी का इलाका है, पूरी जो राजधानी है वो सीधे तौर पर राममय हो चुकी है। हर जगह जगह पर जो झंडे हैं वो लगाए गए हैं, महावरी पताका लगाया गया है। साफ तौर पर इंतजार है बस शोभा यात्रा का और शोभा यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, वो पूरी हो चुकी है। जी चलिए कमराना, चंदन का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। चंदन, अल्बर्ट एक्का चौक पर जो यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा, उसके तैयारी को पूरी की गई है और वहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन जो शोभा यात्रा का समापन होगा वो तपोवन मंदिर में होगा, तो यहाँ पर उसके स्वागत के लिए किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, जब जो शोभा यात्रा निकलेगी वो अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड होते हुए, सुजाता चौक बोलते हैं वो होते हुए, और वो यहाँ राजेंद्र चौक से ये जो तपोवन मंदिर का इलाका है वहीं पहुंचती है। पूरे रांची की शोभा यात्रा यहीं आती है और यहाँ पे कुछ देर बाद वो उत्साह दिखेगा, वो माहौल भी दिखेगा। अभी सुबह से तपोवन मंदिर में जो श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए आते हैं उनकी कतार होती है, अंदर लंबी कतार होती है। यहाँ पे सुबह में भक्ति का जो माहौल होता है, पूजा पाठ करने वाले लोग यहाँ पहुँचते हैं और सेकेंड हाफ में जो शोभा यात्रा निकलती है, अलग अलग अखाड़ों से होकर मेन रोड होते हुए जो लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, हर किसी के हाथ में जो ध्वज होता है रामनवमी के मौके पर वो लेकर पहुंचते हैं और यहाँ पे कुछ देर बाद वो नज़ारा दिखेगा, वो तस्वीर दिखेगा। जो मंच बनाए गए हैं इस मंच पे भी लोग होंगे और वो सभी शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत करते हुए यहाँ नजर आएंगे और समापन कह सकते हैं कि वो शोभा यात्रा की जितनी भी अखाड़ा 1700-1800 अखाड़े हैं उन तमाम अखाड़ों का समापन यहीं होता है और यहीं से फिर वो अपने अपने गंतव्य की ओर वापस लौट जाते हैं। बिल्कुल चंदन, इसके अलावा अगर बात करें हम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतने सारे अखाड़े यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके सुरक्षा को लेकर और यहाँ पर जो मैनेजमेंट होना चाहिए,
कि किसी तरह की भीड़ की स्थिति ना हो, किसी तरह की भगदड़ की स्थिति ना हो, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश गाइडलाइन दिए गए हैं, अलर्ट किया गया है और खास करके जो इस शोभा यात्रा के इलाके में सेंसिटिव इलाके होते हैं उन इलाकों में ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अभी यहाँ कुछ देर पहले तपोवन मंदिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचे हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुँची हैं और वो भी इसी तपोवन मंदिर में पूजा पाठ करके और गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें शोभा यात्रा की बात, तो वो जब शोभा यात्रा का समय 2 बजे के बाद से सुनिश्चित किया गया है। तमाम अखाड़ों के जो श्रद्धालु हैं शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और वो तपोवन मंदिर ही पहुंचते हैं, तो वो 2 बजे के बाद का समय सुनिश्चित किया गया है। जब अखाड़ों से शोभा यात्रा निकलेगी और वो अलवर टिक्का चौक होते हुए तपोवन मंदिर पहुंचेगी और यहाँ पे समापन होगा, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देखिए जो लोग हैं वो जा रहे हैं। आप लोग पूजा कर लिए? हाँ, कर लिए। कब पहुंची थी यहाँ पे? आधा घंटा पहले। आधा घंटा। ये बताइए कि तपोवन मंदिर के बारे में क्या जानती हैं? पूरे रामनवमी के मौके पे तो खास महत्व हो जाता है इसका। हाँ, जानता तो खास नहीं है, पर यहाँ पे आके सुकून ज़्यादा मिलता है। देखिए, बिल्कुल लोग यहाँ पहुँचते हैं, आते हैं और हर किसी की ये कोशिश होती है कि रामनवमी के दिन खास करके तपोवन मंदिर पहुँचे। यहाँ पे पूजा जो होती है, लंबी लंबी कतार होती है, उसमें शामिल होकर कतारबद्ध होकर पूजा करते हैं और इस तरह से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं। जो रांची के SSP हैं उनकी तरफ से बैठकें की गई हैं, पुलिस के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कामरान का भी रुख कर लेते हैं। कामरान, अलवर टिक्का चौक से आपने बताया कि यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी और फिर आखिर में तपोवन मंदिर पहुँचेगी। तैयारियों की अगर बात करें सुरक्षा की दृष्टि से और ट्रैफिक व्यवस्था की दृष्टि से, तो किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था की गई है? सड़कों पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम होंगे? देखिए, अलवर टिक्का चौक पर खास इंतजाम इसीलिए किए गए हैं क्योंकि शहर भर में दर्जनों से ज़्यादा अखाड़े हैं और वो अखाड़े जो हैं वो अलग अलग जगहों से अपने गंतव्य स्थान की ओर निकलेंगे और इसी रास्ते से वो शोभा यात्रा जो है वो तपोवन मंदिर की ओर जाएगी। जिस रास्ते से शोभा यात्रा गुजरेगी वहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जितने भी पुलिस फोर्सेज हैं उन्हें भी तैनात किया गया है और कल देर शाम फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। फ्लैग मार्च के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर व्यवधान डालने की कोशिश करता है शोभा यात्रा के दौरान तो उससे निपटने के लिए पुलिस ने खासी तैयारी कर रखी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है और ये अपील की गई है रांची जिला प्रशासन की तरफ से कि कोई भी मैसेज अगर आपत्तिजनक हो तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले पुलिस को जानकारी दें। अगर कोई वैसे मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है जिससे व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और इस चीज़ का जिक्र जो मैं बार बार कर रहा हूँ, पहले ही पूरे छतों की जो भी ऊंची इमारतें हैं जिस इमारत से शोभा यात्रा गुजरेगी वहाँ पर स्क्रीनिंग की गई है पहले, क्योंकि ये अनुमान भी एक अंदेशा लगाया गया था कि अगर कोई भी व्यवधान डालने की कोशिश करेगा तो छतों से व्यवधान डाला जा सकता है, वहाँ पर से कुछ चीज़ें हरकत हो सकती हैं। इसीलिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी हैं। बस अभी लोगों के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और जिस स्टेज का मैं जिक्र कर रहा था, मैं जिस जगह पर मौजूद है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टेज है। इसी तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों का स्टेज बनाया गया है। जब यहाँ से राम भक्त गुजरेंगे शोभा यात्रा लेकर तो उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा और ये तस्वीरें सिर्फ राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं बल्कि सामाजिक संगठनों ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। और सबसे खास क्योंकि जब एक बड़ी आबादी बड़ी संख्या में तपोवन मंदिर पहुंचेगी और जब शोभा यात्रा का समापन हो जाएगा, इस जुलूस का समापन हो जाएगा तो लोगों को आने जाने में किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसीलिए निगम की तरफ से फ्री बस सेवा की भी व्यवस्था की गई है। यानी जो भी राम भक्त तपोवन मंदिर जाते हैं जब वो अपने गंतव्य स्थान पर वापस शोभा यात्रा के बाद निकलेंगे तो उन्हें बिल्कुल निःशुल्क बस सेवा की जो सुविधा है वो मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची पूरी तरीके से रामनवमी को लेकर तैयार है।
है। रामनवमी का उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हर ओर महावीरी पताके लगे हैं, लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेज बनाए गए हैं और अब शोभा यात्रा थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर शोभा यात्रा में पहुंचने वाले तमाम राम भक्तों का लोग स्वागत करते हुए भी नजर आएंगे। जी चलिए चंदन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चंदन, जिस तरह से तपोवन मंदिर में पूजा पाठ करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इस मंदिर की मान्यताएं हैं, कितनी आस्था है इस मंदिर के प्रति लोगों की? देखिए, तपोवन मंदिर में बहुत आस्था है और बहुत ही पुराना पौराणिक मंदिर है और इसका लंबा कह सकते हैं कि पुराना इतिहास भी अपना है और लंबे समय से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो यूं तो सालों भर यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन खास करके इस तपोवन मंदिर का विशेष महत्व इसीलिए हो जाता है कि यहाँ लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय से लोग रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकलती है उस शोभा यात्रा को लेकर इसी तपोवन मंदिर में पहुंचते हैं और यहीं पे उस शोभा यात्रा का समापन होता है। रांची में लगभग 1700-1800 अखाड़े हैं जिन अखाड़ों से शोभा यात्रा निकाली जाती है और शोभा यात्रा में हर अखाड़े में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं जिनके हाथ में ध्वज होता है और उस पताके होते हैं और शोभा यात्रा में राम नाम के जयकारे के साथ वो निकलते हैं और यहीं तपोवन मंदिर आते हैं। तपोवन मंदिर में लोगों की आस्था कूट कूट कर भरी हुई ऐसी मन्नत है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु भी पहुँचते हैं अपनी मन्नतें रखते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है और इसीलिए तपोवन मंदिर में अगर हम बात करें तो पूरे रांची नहीं आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनकी भक्ति, उनकी आस्था इस तपोवन मंदिर में है और रामनवमी के दिन तो तपोवन मंदिर का महत्व विशेष तौर पर बढ़ जाता है। अहले सुबह से ही यहाँ पे लंबी कतार लगने लगती है, लेकिन सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद से यहाँ पे वो श्रद्धालुओं वाली कतार दिखेगी जो शोभा यात्रा में शामिल होकर आते हैं। वो यहाँ पे तिल रखने की फिर जगह नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई देगी, हुजूम और जय श्री राम के जयकारे सुनाई देंगे और इस तरह से तपोवन मंदिर का जो आस्था है, महत्व है, रामनवमी के दिन खास करके अगर हम बात करें तो और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है और हर किसी की ये कोशिश होती है कि अपनी शोभा यात्रा में शामिल होकर वो यहाँ पहुंचे। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन और कामरान, आपका तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।